कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर चीन की एक खतरनाक जेल में पहुंचती है। इस जेल में आम कैदी नहीं रहते बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। यहाँ जो भी कैदी कमजोर दिखाई देता है बाकी कैदी उसे बेरहमी से मार देते हैं। इसी दिन कुछ नए कैदियों को इस जेल में लाया जाता है। उनमें एक 21 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम रिकी होता है। रिकी को इस जेल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार डाला था। उसे कुल 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे इस जेल में सिर्फ 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी जेल के मेटल डिटेक्टर से गुजरता है अचानक मशीन रेड अलर्ट देने लगती है। यह देखकर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसकी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन तलाशी के बाद भी उन्हें उसके पास कोई भी लोहे की चीज नहीं मिलती। फिर भी मेटल डिटेक्टर बार बार यही दिखा रहा था कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं लोहे की चीज है। इसीलिए गार्ड्स उसे एक्स-रे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है स्क्रीन पर देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि रिकी के सीने के अंदर एक नहीं बल्कि 5 गोलियां फंसी हुई होती। यही गोलियां मेटल डिटेक्टर को अलर्ट कर रही थी। गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है जबकि उसके सीने में 5 गोलियां फंसी हुई। एक गार्ड उससे पूछता है कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं? तब रिकी जवाब देता है कि ये गोलियां उसकी ताकत है, इसलिए उसने इन्हें निकलवाया नहीं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है। हर ब्लॉक पर एक बहुत खतरनाक कैदी का राज चलता है। ये चारों कैदी अपने अपने इलाके के बादशाह हैं और जेल के अंदर वही करते हैं जो उनका मन करता है। इस जेल में कैदी जिसे चाहे सजा दे सके हैं। हर सेल का लीडर अपने इलाके में किसी को भी अपनी मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेने देता। जेल का हर कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ था। सुबह होते ही सभी कैदी अपने अपने काम में लगे हुए। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल। वह वेस्ट ब्लॉक का लीडर था। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है वह एक बूढ़े कैदी विंग को पीटना शुरू कर देता है क्योंकि विंग ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसीलिए वह उसे सबके सामने बुरी तरह मारता है। दरअसल वह बूढ़ा आदमी अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार चुका था। उसे अब इस जेल से बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि इन बेरहम कैदियों के बीच वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए उसने जेल में ही अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था ताकि वह उसे आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन तभी सैमुअल वह खिलौना उठा लेता है। बूढ़ा कैदी उससे अपना खिलौना वापस मांगता है क्योंकि उसने उसे बहुत मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाया था, लेकिन सैमुअल गुस्से में वह खिलौना उसके सिर पर दे मारता है। बूढ़ा कैदी नीचे गिर जाता है और खिलौना टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उससे पंगा लिया तो वह उसे जान से मार देगा। अब बूढ़ा कैदी उसकी बदतमीजी से तंग आ चुका था और उसके दिल में सैमुअल के लिए बदले की आग जलने लगती है। वह खिलौने का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी सैमुअल का एक आदमी उसके सामने टांग अड़ा देता है। उसी समय सैमुअल खिलौने का टुकड़ा उठाकर जोर से उसके मुंह पर मार देता है जिससे वह दर्द से तड़पने लगता है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर एक गार्ड वहां आ जाता है, लेकिन उसे बचाने के बजाय वह गार्ड उल्टा सैमुअल और उसके आदमियों को उसे और मारने के लिए कहकर चला जाता है। सैमुअल अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रिकी अचानक आता है और उसके पैर पर जोरदार लात मार देता है जिससे सैमुअल का चेहरा नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर जा गिरता है। कील उसकी आंख में घुस जाती है और उसकी एक आंख खराब हो जाती है। ये देखकर उसका आदमी रिकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब रिकी उसे गुस्से से घूर कर देखता है तो वह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। किसी तरह सैमुअल बच तो जाता है, लेकिन अब वह एक आंख से अंधा हो चुका था। अब उसके दिल में रिकी के लिए बदले की आग जलने लगी है। वह हर हाल में रिकी को मारना चाहता है। तभी उसका आदमी कहता है कि रिकी को मारने के लिए उन्हें मैड ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। अगर कोई उससे पंगा लेता तो वह उसे एक ही वार में खत्म कर देता था। अभी के समय में मैड ड्रैगन को वार्डन ने एक काल कोठरी में बंद कर रखा था क्योंकि उसने एक दिन पहले ही एक कैदी को बेरहमी से मार दिया था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है। वह उसे पैसे देकर कहता है कि जाकर विंग को बता दो कि उसकी सजा और बढ़ा दी गई है। अब उसे इस जेल में 20 साल और रहना होगा। गार्ड सीधा विंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसकी रिहाई रद्द कर दी गई है और अब उसे 20 साल और जेल में रहना होगा। यह सुनकर उस बूढ़े कैदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता था कि अगर वह अब इस जेल में रहा तो सैमुअल उससे जरूर बदला लेगा और उसे बहुत दर्द देकर मारेगा। इसीलिए वह गार्ड्स के पैरों में गिरकर उनसे रिहाई की भीख मांगने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसकी मदद करने के बजाय उसे पीटकर वहां से चले जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि इस जेल में उसकी जिंदगी और भी दर्दनाक होने वाली है, इसीलिए उसी रात वह फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। यह खबर पूरी जेल में फैल जाती है। रिकी को भी पता चल जाता है कि जिस बूढ़े कैदी की उसने उस दिन जान बचाई थी वह अब मर चुका है। जब गार्ड उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तभी रिकी वहां आता है। वह देखता है कि विंग के हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई है। रिकी गार्ड से कहता है कि अब तो वह मर चुका है, कम से कम उसके हाथों से हथकड़ी तो खोल दो। लेकिन जब गार्ड ऐसा नहीं करते तो रिकी खुद ही उस मजबूत हथकड़ी को आसानी से तोड़ देता है। फिर रिकी वही खिलौना निकालता है जिसे सैमुअल ने तोड़ दिया था और जिसे रिकी ने बाद में ठीक कर दिया था। वह उस खिलौने को विंग के शरीर पर रख देता है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। विंग की मौत देखकर रिकी बहुत दुखी हो जाता है। उसके दिल में फिर से बदले की आग जल उठती है। अब वह सैमुअल से विंग का बदला लेकर ही रहेगा। अगली सुबह सभी कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा होता है तब सैमुअल उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी वहां एक बहुत
बहुत खतरनाक कैदी मैड ड्रैगन आ जाता है। वह आते ही रिकी के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे रिकी उछलकर दूर जा गिरता है। लेकिन रिकी तुरंत उठ खड़ा होता है और गुस्से में मैड ड्रैगन के पेट पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसका पेट फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। यह देखकर सैमुअल गुस्से में एक कील उठाता है और रिकी के हाथ में घुसा देता है, लेकिन रिकी भी जवाब में उसकी सभी उंगलियां एक एक करके तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का समय आ चुका था। वह मौका देकर सैमुअल के पेट में ऐसा मुक्का मारता है कि उसका हाथ पेट के आर पार निकल जाता है और सैमुअल वहीं मर जाता है। यह सब देखकर बाकी कैदी हैरान रह जाते हैं। तभी गार्ड्स वहां आते हैं और रिकी को पकड़ कर ले जाते हैं। उसी समय नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नरूमी उसके पास आता है। वह पहले रिकी को डराने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि रिकी ने मैड ड्रैगन को मार दिया है तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इसके बाद उसे एक खास सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। पहले इसी सेल में मैड ड्रैगन बंद था। इसी दौरान रिकी के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रिकी एक स्टूडेंट था तब उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। एक दिन वह अपने माता पिता की कब्र पर जाता है, जहां उसका गुरु मास्टर जैंग उससे मिलता है। वही मास्टर जिसने बचपन में उसे मार्शल आर्ट सिखाया था। मास्टर उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही रिकी हमला करता है मास्टर उसे एक ही पल में नीचे गिरा देता है। मास्टर उसे बताता है कि वह अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है, उसके अंदर अभी भी कमजोरी है जिसे दूर करने में समय लगेगा। यह सुनकर रिकी उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि उसे हर हाल में मजबूत बनना है। तब मास्टर उसी दिन से उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वह रिकी से कहता है कि सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो और अपने अंदर से गुस्सा और नफरत को बाहर निकालो। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखता है और कहता है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़कर दिखाओ। रिकी ध्यान लगाकर उस पत्थर को एक कागज की तरह तोड़ देता है। यह देखकर मास्टर उस पर कई पत्थर फेंकता है, लेकिन रिकी उन्हें भी आसानी से तोड़ देता है। आखिर में मास्टर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसके सीने पर मारता है, लेकिन रिकी उसे भी तोड़ देता है। अब मास्टर समझ जाता है कि रिकी ने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है। इसके बाद कहानी वापस जेल में आ जाती है। एक दिन एक गार्ड रिकी के पास आता है और कहता है कि असिस्टेंट वार्डन ने उसे बुलाया है। जब रिकी वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वार्डन के टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है। वार्डन का एक हाथ नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ की जगह एक लोहे का हुक लगा रखा था और उसी से खाना खा रहा था। गार्ड रिकी की फाइल पढ़कर बताता है कि वह एक अनाथ था और बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहता था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वह अक्सर लोगों को मार देता था, लेकिन बाद में वह एक गैंग के साथ मिलकर एक आदमी की हत्या में शामिल हो गया, इसलिए उसे इस जेल में भेज दिया गया। वार्डन उससे पूछता है कि उसके सीने में 5 गोलियां कैसे आईं, लेकिन रिकी मुस्कुराता है और कुछ नहीं बताता। तब वार्डन उसे उसकी दोस्त केको की तस्वीर दिखाता है। जैसे ही रिकी तस्वीर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वार्डन अपने हुक से उसके हाथ में वार कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता। उल्टा वे वार्डन के मुंह पर थूक देता है। गुस्से में वार्डन उस तस्वीर को कुचल देता है। यह देखकर रिकी गुस्से में टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वार्डन डर कर एक कोने में छिप जाता है। रिकी उसे मारने ही वाला था, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में कर लेता है और वहां से चला जाता है। रात को रिकी अपने सेल में बैठकर केको की तस्वीर देखकर दुखी होता है। वह खुद को शांत करने के लिए बांसुरी बजाने लगा, जो वह पहले केको के साथ बजाता था। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और धमकी देता है कि अगर दोबारा बजाई तो वह उसे तोड़ देगा। अगले दिन सैमुअल का एक आदमी बाहर आता है। तभी कुछ कैदी उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग ने अपनी जान दे दी थी। वे उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन तभी नरूमी वहां आ जाता है और उन्हें उसे मारने से रोका है। वह कहता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उनकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन एक कैदी वो गुस्से में कहता है कि जब हम पर जुल्म हो रहा था तब तुम कहाँ थे? अब जब हम बदला लेने आए हैं तो तुम उसे बचा रहे हो। यह सुनकर नरूमी गुस्से में आ जाता है और उसी तलवार से उसका मुंह बीच से काट देता है। वह आदमी दर्द से वहीं तड़पने लगता है। ऊपर खड़ा वार्डन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने उसका दिल खुश कर दिया। फिर वार्डन उसके मुंह में अपना नुकीला हुक फंसा देता है और उसकी लाश को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारूमी को अपने पास बुलाता है और उसे एक हथियार देकर कहता है कि जिस तरह उसने वोंग को मारा उसी तरह अब उसे रिकी को भी मारना होगा। यह सुनकर नारूमी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक साधारण कैदी था, लेकिन रिकी बहुत ताकतवर है। अगर उसने उससे पंगा लिया तो रिकी उसे भी मैड ड्रैगन की तरह मार सकता है। लेकिन वार्डन का आदेश था, इसलिए वह मान जाता है। इसके बाद नारूमी जेल के मैदान में आता है। वहां उसने वोंग की लाश को जंजीरों से बांधकर लटका रखा था, ताकि बाकी कैदी उसे देखकर डर जाएं और उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करें। वोंग की हालत देखकर रिकी को बहुत दुख होता है। तभी नारूमी अचानक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। नारूमी रिकी को लात मारता है और फिर उसकी आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है। इससे रिकी कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठाकर नारूमी उसके हाथ पर चाकू मार देता है, जिससे रिकी नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी समय रिकी को वहां पानी की पाइपलाइन मिल जाती है। वह पाइप तोड़ देता है और तेज पानी निकलने लगता है। रिकी जल्दी से अपनी आंखें धोता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह तूफान की तरह नारूमी पर टूट पड़ता है और उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसकी आंख बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है। इसी समय वार्डन भी वहां पहुंच जाता है और नारूमी की हालत देखकर हैरान रह जाता है। रिकी जल्दी से अपने घायल हाथ की नसों को
बांधकर फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी नारुमी हार मानने का नाटक करता है और चाकू अपने पेट में घोंप लेता है। असल में यह उसकी चाल होती है। जैसे ही रिकी उसके पास आता है, वह अपनी आंतें बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है, लेकिन रिकी उसे उठाकर उसके सिर पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसकी खोपड़ी टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। इसके बाद रिकी वोंग की लाश को नीचे उतारता है। बाकी कैदी भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वोंग मर चुका होता है। यह देखकर रिकी सब कैदियों से कहता है कि इस बेगुनाह की मौत का जिम्मेदार वार्डन है और उसे मार देना चाहिए। तभी सारे कैदी गुस्से में वार्डन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अचानक कोई कैदी एक आदमी का सिर फोड़ देता है और सब रुक जाते हैं। असल में ये तीनों अलग अलग सेल के लीडर थे और अब वही 3 बचे थे, क्योंकि चौथा लीडर नारुमी मर चुका था। पहले लीडर का नाम छेंग था, जो एक लड़की थी। उसमें इतनी तेजी थी कि वह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। दूसरे का नाम कितामा था और तीसरे का नाम ब्रैंडन था। वार्डन रिकी से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह इन तीनों को मारकर दिखाए। बाकी कैदी भी रिकी से कहते हैं कि वह इन सबको खत्म कर दे, लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता और वोंग की लाश उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी वार्डन उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है कि वह उसे नॉर्थ सेल का नया लीडर बनाना चाहता है, क्योंकि नारुमी मर चुका है। वार्डन कहता है कि उसने आज तक रिकी जैसा ताकतवर कैदी नहीं देखा, लेकिन रिकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह वार्डन के इशारों पर चलने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। वह अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसके कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसी समय एक छोटा कैदी दूर बैठा रिकी को देख रहा था। जब रिकी पते से धुन बजाता है तो वह लड़का भी कोशिश करता है, लेकिन वह सही से धुन नहीं बजा पाता। तब रिकी उसके पास जाकर उसे सिखाने लगता है, लेकिन अचानक वह लड़का रोने लगता है। जब रिकी उससे पूछता है कि वह क्यों रो रहा है, तो वह अपना मुंह खोलता है और दिखाता है कि उसकी आधी जुबान कटी हुई है। असल में वार्डन का एक राज था जिसे यह लड़का जानता था, इसलिए वार्डन ने उसका राज छिपाने के लिए उसकी जुबान काट दी थी। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है। जब वह लड़का उसे बजाता है तो वह सही से बजने लगती है और वह खुश हो जाता है। खुशी में वह लड़का रिकी को कुछ पते देता है ताकि वह भी उनसे धुन बजा सके, लेकिन रिकी को उन पतों पर शक होता है, क्योंकि वे पते असल में नशा बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। असल में जेल के सेल लीडर इन पतों को बेचकर बहुत पैसा कमा रहे थे। जब रिकी उससे पूछता है कि ये पते उसे कहां से मिले, तो वह बताता है कि उसने ये वेस्ट ब्लॉक से लिए थे। उसी समय ऊपर से एक लड़की उन्हें छुकर देख रही होती है। असल में वही लड़की वेस्ट ब्लॉक की लीडर थी और वही इन पतों का धंधा चलाती थी। वह लड़की तुरंत एक कमरे में जाती है और अपने साथियों को बताती है कि उनका राज खुल चुका है, क्योंकि उस लड़के ने उन पतों के बारे में रिकी को बता दिया है। इसलिए वह उस लड़के को अपने पास बुलाती है। वहाँ एक लीडर उसे चाकू देकर कहता है कि आज रात उसे रिकी को मारना होगा, नहीं तो सुबह तक वह खुद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वह लड़का साफ मना कर देता है। यह सुनकर लड़की गुस्से में उसे बेरहमी से मार देती है। फिर वे लोग उसकी लाश जेल के बीच में रख देते हैं। बाकी कैदी यह देखकर बहुत डर जाते हैं। जब रिकी को यह पता चलता है तो वह सीधे उस लड़के की लाश के पास आता है। उसकी बॉडी बुरी तरह कुचली हुई थी। लाश के पास ही उसे वह बांसुरी मिलती है जो उसने उस लड़के को दी थी। अपने साथी को मरा हुआ देखकर रिकी के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है। उधर वार्डन को भी उस लड़की के गलत कामों के बारे में पता चल जाता है और वह उससे बहुत नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ रिकी गुस्से में उन नशीले पौधों का पूरा बाग ही जला देता है। लड़की दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उसके सारे पौधे जलकर राख हो चुके थे। रिकी गुस्से में उससे कहता है कि जिस तरह उसने उसके साथी को मारा, उसी तरह वह भी उसे दर्द देकर मारेगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि लड़की अचानक बहुत तेज दौड़कर रिकी को जोरदार मुक्का मारती है। रिकी उड़कर दीवार से जा टकराता है। इधर जेल के अंदर बाकी कैदियों को पता चल जाता है कि आग फैलती जा रही है, इसलिए वे मौका देकर जेल से भागने लगे हैं। सब कैदी अपनी आजादी के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास यही आखिरी मौका था। उधर असिस्टेंट वार्डन को भी सब पता चल जाता है और वह गार्ड पर बहुत गुस्सा होता है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि असली वार्डन अगले दिन जेल का निरीक्षण करने आने वाला। यह सुनकर असिस्टेंट वार्डन घबरा जाता है, क्योंकि अगर वार्डन को सब सच पता चल गया तो उसकी भी बुरी तरह पिटाई हो सकती है। इधर रिकी भी लड़ते लड़ते थक चुका था और उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। उसके मास्टर ने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, तब अपने दुश्मन को कभी यह मत दिखाओ कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि ऐसा दिखाओ जैसे तुमने हार मान ली है। इससे दुश्मन ढीला पड़ जाएगा और तब मौका देकर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देना। रिकी भी यही करता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक और खतरनाक कैदी ब्रैंडन वहां आ जाता है। वह रस्सियों से हमला करता है। उसकी रस्सियों के सिरे पर नुकीली कील लगी होती है जो शरीर के आर पार हो जाती है। वह बार बार हमला करके रिकी के शरीर को कीलों से घायल कर देता है। इसी दौरान दूसरा कैदी कितामा भी वहां आ जाता है और रिकी को पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी जेल में अलार्म बजने लगा है और सबको अपने अपने सेल में जाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन कितामा नहीं मानता, इसलिए गार्ड्स उस पर गोलियां चला देते हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। कितामा रिकी को पकड़कर एक सेल के अंदर ले जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सेल का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर सीमेंट भरने लगता है। असल में यह वार्डन की चाल थी ताकि दोनों सीमेंट में दबकर मर जाएं। लेकिन रिकी किसी तरह दरवाजा तोड़ देता है और खुद के साथ कितामा को भी बाहर निकाल लाता है। यह देखकर वार्डन हैरान रह
रह जाता है। अगले दिन असली वार्डन के आने का इंतजार किया जा रहा था। काफी देर बाद वार्डन अपनी गाड़ी से वहां पहुंचता है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है। उसे बताया जाता है कि एक कैदी रिकी ने नशीले पौधों का पूरा बाग जला दिया। ये सुनकर वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उसे रिकी के पास ले जाया जाता है। रिकी एक सेल में बंद था और उसके पूरे शरीर पर सीमेंट जम गया था। लेकिन अचानक रिकी अपनी ताकत से सारा सीमेंट तोड़ देता है और वार्डन का गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी कितामा दीवार तोड़कर आता है और रिकी पर हमला कर देता है। वह रिकी के हाथ सलाखों में फंसा देता है और उस पर लगातार मुक्के मारता है। लेकिन रिकी अपनी ताकत दिखाते हुए उसके गले पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका गला फट जाता है और वह मर जाता है। फिर वार्डन हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है जो रिकी को कुचलने वाली थी। लेकिन तभी कितामा, जो अभी भी जिंदा था, उस मशीन को ऊपर रोक लेता है, क्योंकि उसे याद था कि रिकी ने उसकी जान बचाई थी। इसका फायदा उठाकर रिकी बाहर निकल आता है। लेकिन कितामा बहुत घायल हो चुका था और मशीन उसे कुचल देती है। मरते समय उसकी जेब से एक फोटो गिरती है जिसमें वह अपनी माँ के साथ था। यह देखकर रिकी और भी गुस्से में आ जाता है। तभी वार्डन एक और बटन दबाता है और रिकी एक गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद उसे एक बड़े गड्ढे में जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया जाता है। तभी वार्डन वहां आकर सब कैदियों से कहता है कि वे एक एक करके रिकी के ऊपर मिट्टी डालें। लेकिन वहां खड़े दो कैदी साफ मना कर देते हैं कि वे रिकी पर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। ये देखकर वार्डन गुस्से में उन्हें वहीं गोली मारने का आदेश दे देता है। डर के कारण बाकी कैदी मजबूर होकर रिकी के ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। फिर वार्डन कहता है कि अगर रिकी 7 दिन तक इस गड्ढे में जिंदा रहा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद वार्डन गड्ढे में एक बांस गाड़ देता है ताकि जब रिकी मिट्टी में दब जाए तो वह उसी बांस से सांस ले सके। रात को रिकी के दोस्त बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें मजबूरी में अपने ही साथी को मिट्टी में दबाना पड़ा। इसी बीच ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के 2 लीडर वहां आते हैं और उस बांस में कुछ फंसा देते हैं ताकि रिकी सांस न ले सके और मर जाए। लेकिन उनके जाते ही रिकी उस बांस को तोड़ देता है। फिर कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन रिकी की दोस्त केको स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे। जैसे ही वह उन्हें देखती है और भागने लगती है, तभी दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। उन गुंडों का बॉस केको से बदला लेना चाहता था क्योंकि पहले केको की वजह से रिकी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। जब वह उसे मारने वाला होता है तो केको मौका देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन बचने के लिए वह एक बिल्डिंग से कूद जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब रिकी को यह खबर मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वह उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने केको की जान ली थी। वह आदमी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकी उसकी टांग तोड़ देता है और उसका सिर फोड़ देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। यही रिकी का जुर्म था जिसकी वजह से उसे उस खतरनाक जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ 7 दिन पूरे हो जाते हैं और रिकी को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वार्डन को लगता था कि वह मर चुका होगा, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह अभी भी जिंदा होता है। यह देखकर वार्डन हैरान रह जाता है। फिर रिकी को नुकीली लोहे की सरियों में फंसा दिया जाता है। वार्डन उससे पूछता है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वह 7 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन रिकी कुछ नहीं बताता। तभी वह लड़की आती है और उसके मुंह में कई ब्लेड भर देती है और ऊपर से टेप लगा देती है। फिर वह उसके मुंह पर लगातार थप्पड़ मारती है, जिससे उसका मुंह खून से भर जाता है। लेकिन जैसे ही टेप हटती है, रिकी सारे ब्लेड वार्डन के मुंह पर फेंक देता है। इस वजह से उसे फिर से एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसी रात एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है, लेकिन यह बात एक दूसरे कैदी को पता चल जाती है और वह वार्डन को बता देता है। वार्डन उस कैदी को मार देता है और रिकी के सेल में आता है, लेकिन अंदर देखने पर रिकी वहां नहीं होता। असल में रिकी छत से चिपक छिपा हुआ होता है। जैसे ही वार्डन अंदर आता है, रिकी अचानक उस पर हमला कर देता है। जब रिकी बाहर आता है तो वह देखता है कि जिसने उसे खाना दिया था वह मर चुका है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वार्डन वहां से भाग जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही कैदी उसे घेर लेते हैं और कैदियों और गार्ड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर वार्डन जेल का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन उसे इस लड़ाई की खबर नहीं होती। तभी एक कैदी उसके बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिससे गुस्से में आकर वार्डन उसका हाथ काट देता है। इसी दौरान रिकी वहां पहुंच जाता है। वार्डन उस पर गोली चलाता है, लेकिन रिकी एक आदमी को आगे कर देता है और गोली उसी को लग जाती है। तभी वह लड़की भी वहां आ जाती है और रिकी पर हमला करती है। ब्रैंडन भी उस पर नुकीली कीलें फेंकता है, जिससे रिकी उबलते पानी में गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन रिकी उसकी टांग पकड़कर उबलते पानी में डाल देता है और उसकी टांग तोड़ देता है। यह देखकर ब्रैंडन भागने लगा है, लेकिन वार्डन उसे गोली मार देता है। अब रिकी और वार्डन आमने सामने होते हैं। रिकी जोरदार लात मारता है, जिससे वार्डन दीवार से जा टकराता है, लेकिन अचानक वार्डन एक बड़े खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पता चलता है कि उसके पास भी खास ताकत है। मॉन्स्टर बनकर वह रिकी को बहुत मारता है, लेकिन रिकी समझदारी से उसे उठाकर पास चल रहे एक बड़े ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे कुचल कर मार देता है। फिर रिकी उसका कटा हुआ सिर उठाकर बाहर आ जाता है। बाहर कैदी और गार्ड्स अभी भी लड़ रहे थे। रिकी सबको वार्डन का कटा हुआ सिर दिखाकर कहता है कि अब वे सब आजाद हैं। इसके बाद वह जेल की दीवार तोड़ देता है और सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।